नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल directstudy.com में। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में और उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों, फिर से एक बार हम बात करेंगे किस देश से संविधान में क्या लिए गए हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में आपने पूरा बेहतरीन तरीका से आपने याद कर लिया था और टेस्ट में भी आपने अच्छा नंबर लाया था। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहला वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन यदि आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा है तो ये वीडियो गारंटी के साथ आपको दोस्तों समझ में आएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वीडियो भी इसका देखें ताकि वो भी आपको पूरी याद आसानी से हो जाए। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए। सबसे पहला है दोस्त, आयरलैंड यानी आयरिश से कौन सा संविधान में लिए गए हैं। तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। दूसरा दोस्तों, राज्यसभा में मनोनयन लिए गए हैं। अब जो बोलूंगा दोस्तों एकदम ध्यान से याद कीजिएगा, ट्रिक को सुनिएगा। आयरलैंड और आयरिश पढ़ने से आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? आयरिश, आयरिश कहां होते हैं दोस्त? आयरिश कहां होते हैं दोस्त? हमारे आंखों में होते हैं। और दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं जब हमें कोई डांट पड़ती है या नियम कानून ज्यादा समझाया जाता है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं दोस्त? रोने लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम रोने लगते हैं या कोई भी छोटा बच्चा को जब ज्यादा डांट फटकार किया जाता है रोने लगता है, यानी छोटा बच्चा को क्या होता है? नीति निर्देशक समझ में नहीं आता है, यानी नीति नियम कानून समझ में नहीं आता है तो वो रोने लग जाता है, तो उसको मनाया जाता है। यानी जहां नीति निर्देशक सुनाया जाएगा वहां मनाना पड़ेगा। तो जहां से नीति निर्देशक लिया जाएगा वहीं से मनोनयन लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको हम याद करते हैं। आयरलैंड यानी आयरिश, यानी आंख मैस कर रोने लगना, आंख को मैस कर, आयरिश को मैस कर रोने लगना। आंख के अंदर आयरिश होता है दोस्त, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो आयरिश एक ही को नाम में लगा हुआ, आंख से रिलेटेड बात, वो आयरिश है। और आंख को मैस कर रोने को क्यों लगता है बच्चा? क्योंकि उसे नीति निर्देशक समझ में नहीं आता है, नियम कानून समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो उसको मनाना पड़ता है। दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं याद हुआ है, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन देखिएगा लेकर आएंगे, गारंटी आपके दिमाग में छप गए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं दोस्त, और आपको याद हो गए हैं, विश्वास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं दोस्त। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। दोस्तों, गौर कीजिएगा मेरे ट्रिक पे। दक्षिण अफ्रीका, आपको एक ही इंसान को सिर्फ याद रखना है और ये आंसर आपको याद हो गए। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे और वह काले थे, और दोस्तों गोरों से बहुत ज्यादा उनका बनता नहीं था। गोरे लोग उनको वैल्यू नहीं करते थे काले लोगों को। तो नेल्सन मंडेला ने क्या दोस्त, बहुत सारे संविधान में संशोधन करवाया था और नए नियम कानून बनवाए थे और वैल्यू दिए थे काले लोगों को भी। तो वो कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के। तो संविधान में संशोधन कौन करवाया? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के। यानी दोस्तों आपको यह भी याद हो गए कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और नेल्सन मंडेला जी ने करवाया था। तो यह भी आपको ट्रिक से याद हो गए। आइए नेक्स्ट याद करते हैं रूस। रूस की बात करते हैं दोस्त। रूस में क्या होते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी वहां पे क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी वहां पे लोग क्या करते हैं? मौलिक कर्तव्यों का आसानी से पालन करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों होता क्या है कि ज्यादातर चीज यानी तकरीबन सभी चीज सरकारी होते हैं, सभी चीज सरकारी होते हैं। लोगों को क्या करना रहता है? सिर्फ मौलिक कर्तव्य का पालन करना रहता है, यानी खुद के पास कुछ भी नहीं, खुद का टेंशन कुछ भी नहीं, सारे टेंशन सरकार के होते हैं। सिर्फ मौलिक कर्तव्य कुछ बता दिए गए हैं, वो मौलिक कर्तव्य का पालन करना है रूस के अंदर। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट याद करते हैं जापान। दोस्तों, ये भी एक कमाल के ट्रिक से याद कर लेंगे। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था दोस्तों। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगर मैं बात करूं जापान का, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? अमेरिका ने 2 बम इस पर गिरा दिए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराते दोस्त, और दोनों बम गिरा दिए गए थे और वहां का सारा विधि नियम कानून खत्म हो गए थे। गौर से ट्रिक सुनिएगा, सारे विधि नियम कानून खत्म हो गए थे। तो वहां पे जो शासन चल रहा था वो विधि द्वारा स्थापित शासन चल रहा था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चल रहा था, यानी तत्कालिक कोई विधि बना दिया गया था और उसी पर शासन चल रहा था। तो हम लोग जापान से क्या सीखे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सीखे। ऐसे करके ट्रिक से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। आइए और भी कुछ है उसे याद करते हैं दोस्त। आपके सामने है नेक्स्ट, देखेंगे दोस्त, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 3 चीज हमने लिया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये हम कहां से लिए? फ्रांस से दोस्तों। गौर से बात सुनिएगा, जो बोलूंगा आसानी से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर एक लाइन बोलता हूं राष्ट्रवाद कहां से आया है, तो आपको पता होगा कि 1789 में दोस्त क्या हुआ था कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी राष्ट्रवाद शब्द निकला था। यानी कि वहीं पे सबसे पहले क्या होगा? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का बात कहा जाएगा।
निरंकुश राजतंत्र को हटाया जाएगा और गणतंत्र लाया जाएगा। इसीलिए क्या होगा दोस्त, फ्रांस से ही हम लोग सीखेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, और हम लोग अपने संविधान में लागू करेंगे। तो आसानी से आपको ये याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से दोस्त। कनाडा से हम लोग लिए है संघात्मक विशेषताएं और अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। जो बोलूंगा दोस्त उसे गौर से सुनिएगा, एकदम आपके दिमाग में बैठाने का गारंटी लेता हूं, बस मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए। कनाडा से आपको याद रखना है कनपट्टा। हम लोग क्या करते हैं हंसी मजाक में, कहते हैं बच्चों को कि तुमको कनपट्टा पर पिटाई करेंगे, मतलब कान पे हम लोग तुमको मारेंगे। तो गौर से सुनिएगा, संघात्मक विशेषताएं, जब किसी को हम लोग मारते हैं तो वो क्या करता है कि उसका एक विशेषताएं जो होता है, संघात्मक विशेषताएं, उसको हम लोग चोट पहुंचाते हैं। किसको चोट पहुंचाते हैं? संघात्मक विशेषताएं को। ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास चला जाता है और उसका जो दिमाग होता है काम नहीं करता है, और वो क्या करता है, उसका सारा शक्ति जो होता है, जो उसको मार रहा होता है, उसके पास चला जाता है। यानी कनपट्टा पर पिटाई लगा, जो विशेषताएं उसके दोस्त वो खत्म हो गए और अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास चला गया। नेक्स्ट याद करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो आपको बताया था मैंने कि सबसे ताकतवर अमेरिका है और वहां पे हम लोग प्रस्तावना लेकर जाते हैं। तो अमेरिका के पास कौन लेकर प्रस्तावना जाएगा और कैसे जाएगा, तो उसी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। सबसे पहले कौन गया? ऑस्ट्रेलिया गया। तो प्रस्तावना की अपना भाषा लेकर गया। भाई कोई भी जाएगा तो अपना भाषा लेकर जाएगा। तो सबसे पहले कौन गया? ऑस्ट्रेलिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा लेकर गया, और जब वो प्रस्तावना की भाषा लेकर गया तो उसने कुछ नियम कानून अपने साथ ले गया। क्या कहा ऑस्ट्रेलिया ने, गौर से कि सुनिएगा। उसने कहा कि केंद्र और राज्य जो होने चाहिए हमारे देश में, केंद्र और राज्य जो होने चाहिए उसका संबंध अच्छा होना चाहिए। तो उसने क्या कहा कि मैं एक समयवर्ती सूची लेकर आया हूं। उसने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं एक समयवर्ती सूची लेकर आया हूं। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, समयवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के काम लिखे हुए होते हैं, मिक्स काम, जिसपे केंद्र सरकार भी काम करेगा और राज्य सरकार भी काम करेगा। और ऐसा कब करेगा? जब दोनों के बीच संबंध अच्छा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा लेकर कहां लेकर गया? यूएसए के पास। तो वहां पे क्या हुआ? समयवर्ती सूची प्रस्तुत किया केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। आगे बात करते हैं दोस्त, केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। और क्या बताया ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांट दिया जाए और कुछ शक्तियां को समयवर्ती सूची के अंदर रख दिया जाए, और दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का बात भी वही करेगा। जब यह केंद्र राज्य संबंध बनाने का बात करेगा तो ऐसे तो बात बनेगा नहीं, तो दोनों सदन को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का संयुक्त बैठक भी कराएगा और इस बात पे क्या करेगा दोस्त? पुष्टि करेगा कि हमारा जो बात है वो सही है। यानी दोस्तों मैंने कोशिश की आपको आसानी से ट्रिक्स के साथ याद कराने का सारे। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के ट्रिक्स के लिए। आइए अब टेस्ट की बारी आती है। टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जो याद किया दोस्तों वो ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जी आपके आंखों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्त, देखते हैं हमारा ट्रिक कितना काम कर रही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया है? ध्यान दीजिएगा जरा और सोचिए जरा दोस्त। विधि कहां बनाया जाएंगे? विधि द्वारा प्रक्रिया, गौर से करने का कोशिश करेंगे, दिमाग लगाइए दोस्तों। जी हां, मैंने बताया था कि बम गिरा दिया था। ये जो देश आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं, यूएसए ने बम गिरा दिया था तो सारे नियम कानून एक देश के खत्म हो गए थे। वो देश था दोस्त जापान, और वहां पे विधि का शासन चालू हो गया था। यानी ट्रिक तो काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्य, जी हाँ नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ के देश के लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है, सारा केंद्र सरकार यानी सरकार के पास होता है, जहां समाजवादी देश होते हैं दोस्त। जो समाजवादी देश इसमें से कौन है? तो एक ही है दोस्त, रसिया। वहां के लोग को मौलिक कर्तव्य सिर्फ मानने रहते हैं और सारे प्रेशर कहां होते हैं? देश को होते हैं। तो रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्य सीखा है, अपने संविधान में जोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस से लिया गया है क्या? 4 ऑप्शन है दोस्त, फ्रांस से क्या लिया गया है? गौर करेंगे। फ्रांस में चूंकि राष्ट्रवाद आया था, याद होगा आपको, राष्ट्रवाद आया था, मैंने बताया था 1789 में। तो वहां पे सबसे पहले क्या लिया जाएगा दोस्त? वहीं से लिया जाएगा, स्वतंत्रता की मांग करेगा लोग, समता की मांग करेगा, बंधुता की मांग करेगा, और यही सबसे पहले फ्रांस से हम लोग लेंगे। ट्रिक देख रहे हैं दोस्त कितना बेहतरीन काम कर रहा है। आइए और याद करते हैं। आइरिस से क्या लिया गया है? आइरिस से क्या लिया गया है? अब याद कीजिए, आइरिस यानी आंखों में होता है, और आंखों से क्या होता है दोस्त? आंसू आता है। याद कीजिए, जब रोता है क्या होता है? ध्यान दीजिए, विधि निर्माण प्रक्रिया, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या संसद। दिमाग को लोड डालिए, देखिए आपसे हो जाएंगे। जी हाँ, जब किसी को हम लोग नीति निर्देशक ज्यादा समझाते हैं, नीति ज्यादा समझाते हैं, वो क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। तो आंख से आंसू आता है आइरिस से। ध्यान रख रहे हैं, याद कर लीजिए इसको, नीति निर्देशक सिद्धांत। यहां भी ट्रिक काम कर रहे हैं। आगे याद करते हैं दोस्त, संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया? संसदात्मक सांसद कहां से लिया जाएगा? सिर्फ ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर राज किया है दोस्त।
आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया जाएगा, याद करने की भी जरूरत है दोस्त। याद होगा आपको, मैंने बताया था नेल्सन मंडेला के बारे में, एक बार में आपको याद हो गया। उन्होंने क्या किया था, संविधान में संशोधन कर दिया था और नया संविधान बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समवर्ती सूची यानी केंद्र एवं राज्य के बीच नियम कानून लिखे गए हैं। बताइए किस देश से लिया गया था, कौन सबसे पहले गया था प्रस्तावना लेके। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है, एकदम अच्छे से पता, अभी थोड़ा देर पहले बताया है। इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन में से है, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। एक बता देना चाहूंगा, यूके तो हो ही नहीं सकता दोस्त, फ्रांस तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन आपके पास है और मुझे विश्वास है आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप आंसर ट्रिक देखे हैं और आपको याद है दोस्त, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आप डालकर बताइए मुझे कि हाँ क्या आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी तरह के मजेदार ट्रिक के साथ और भी पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।